हेलो दोस्तों, मैं आयुष सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, 15 जून आने ही वाला है। हम लोग को एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स का। 15 जून, 15 जून, उसके बाद आता है 15 सितंबर, 15 दिसंबर और उसके बाद आता है 15 मार्च। इसके पहले हम लोगों को जितना भी एडवांस टैक्स होता है कैलकुलेट करने करके जमा करना पड़ता है। उसके लिए क्या प्राइमरी लेवल पे आपको चाहिए, आपको पहला चाहिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट। मतलब मान लीजिए जून तक, जून के मतलब 14 या 15 जून तक आपको बुक्स को कैलकुलेट करके रखना है कि कितना मेरा हुआ है। और आपको एक चीज और भी देखना है, वो पिछले साल आपका कितना हुआ था टर्नओवर, उसी हिसाब से हो रहा है कि नहीं, एक बार आपको देखना है। अगर आप देखते हैं कि आपको पिछले साल के हिसाब से ही हो रहा है टर्नओवर, तो आपको इधर एक तो टूल दिया गया है इनकम टैक्स का ऑनलाइन, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22, मतलब जो चल रहा है उसके बारे में ही बोला जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, देखिए टैक्स पेयर। टैक्स पेयर में अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे, देखिए बहुत सारा आता है। जितना भी इनकम टैक्स रिटर्न है वही सब कुछ है। इंडिविजुअल, एईपीएफ, एओपी, डोमेस्टिक, फॉरेन कंपनी, फार्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव, मतलब जो भी हम लोग को चाहिए वो सब है। तो मैं पहले इंडिविजुअल क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, ये 115 बीएससी आप यस करेंगे या नो करेंगे? मैं नो करूंगा। यस मतलब जो नया टैक्स रिजीम आ गया 5 लाख वाला जो है, उसके लिए यस होगा। जो वो नया फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं उसको यस करना है, और जो नया फैसिलिटी नहीं लेंगे उसके लिए नो होगा। तो मैं नो किया हुआ हूँ। उसके बाद आपका जो क्लाइंट है वो मेल है या फीमेल, सीनियर सिटीजन जो भी हो, इधर देखिए सब कुछ है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा जो क्लाइंट है वो मेल है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देना है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो रेसिडेंट कर देता हूँ। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आपका क्लाइंट अगर सैलरी उनको मिलता है, सैलरी जो भी मिलता है उससे 50,000 रुपया आपको लेस करके इधर फिलअप करना है, यही बोला जा रहा है। तो मेरा क्लाइंट का मान लीजिए कुछ सैलरी इनकम नहीं है। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको अगर डिटेल भरना है तो आपको शो डिटेल करना होगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे कुछ है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग भरते हैं वही सब कुछ है। इधर पहले क्या है, इंटरेस्ट पेड पेबल ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपका हाउसिंग लोन कुछ चल रहा है तो उसका कितना आपने इंटरेस्ट पे किया हो वही आपको बोला जा रहा है। मान लीजिए मैंने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया। साथ साथ देखिए जो भी आप इनकम डालेंगे उसके साथ ये 50,000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा, मतलब माइनस ऑलरेडी हो गया। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, कितना लेट आउट अगर आपके पास है लेट आउट प्रॉपर्टी तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख दिया 2 लाख, मतलब 2 लाख मेरा रेंट आया है। तो 2 लाख के साथ तुरंत देखिए 30% जो एडजस्ट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो एडजस्ट होके 140 हो गया। ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे अगर चलाएंगे, उसके बाद ये अगर हो जाएगा तो आप इसे हाई डिटेल भी कर सकते हैं। तो हाई डिटेल करके नेट आ गया आपका 90,000। उसके बाद देखिए कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन अगर कुछ है, शेयर वगैरह म्यूचुअल फंड का अगर कुछ आपका इनकम है तो कैपिटल गेन आपको इधर फिलअप करना होगा डेट वाइज, फ्रॉम 1/4/2020 टू 15/6/2020, मतलब ये जो पीरियड है इसके अंदर कुछ कैपिटल गेन होता है तो इसी पीरियड में आपको डालना होगा, तभी वो एक्चुअल कैलकुलेट कर पाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको भी शो डिटेल करेंगे। देखिए इंटरेस्ट, कमीशन, अदर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, जो भी अगर कुछ आपका है तो आप इधर डाल दीजिए, ऑटोमेटिक चला गया। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है मतलब आपका एफडी, सेविंग्स में इंटरेस्ट, सब कुल मिला के जितना भी है आप इधर डाल दीजिए। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, इंटर प्रॉफिट ओनली। आपका टर्नओवर नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है आपका जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा एस्टिमेटेड, वही आपको डालने के लिए बोल रहा है। आपका टोटल सेल या टोटल ग्रॉस रिसीप्ट वो नहीं। तो मैं डाल देता हूँ 12 लाख। हो गया। नेट टैक्सेबल इनकम हो गया 13,30,000। तो उसका टैक्स कितना आ रहा है, 2,11,500 आ रहा है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ डाला नहीं इसलिए कुछ आया नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ आया नहीं, लॉन्ग टर्म कुछ आया नहीं। अगर डाल दे तो क्या होगा एक बार देख ही लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ये में 10,000 डाल दिया, और 20% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें 20,000 डाल दिया, मतलब मेरा टोटल शॉर्ट कैपिटल गेन आ गया 30,000। तो इसका इफेक्ट क्या दे रहा है देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट 111 में 15% ये आ गया 1,500, और लॉन्ग टर्म का आ गया 4,000। उसके बाद और क्या क्या है देखते हैं एक बार। उसके बाद दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ 2,17,000 आ रहा है, और उसके साथ एज एंड एजुकेशन सेस जो है वो कुल मिला के आ रहा है 8,680 रुपये, एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपका आ रहा है 2,25,680। तो अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद देखिए 2,25,680 आपको कैसे देना है, ये टोटल ब्रेकअप दिया गया है। इसमें ऑटोमेटिक दिया गया हुआ है, लेकिन इसमें साल का दिया हुआ है 219। ये साल मत देखिए, मतलब इसी साल ये जो सिस्टम शायद डेवलप हुआ था, ये साल मत देखिए, आप सिर्फ डेट और मंथ देखिए। देखिए टोटल 225,680 कैसे देगा, ये आपको पूरा ब्रेकअप करके दे दिया। देखिए पहले आपको 15 जून के अंदर, मतलब जो आने वाला है, आपको 33,852 दे देना है। उसके बाद आपको देना है 16 जून से लेके 15 सितंबर के अंदर 67,704 देना है। उसके बाद 15 दिसंबर के पहले 67,000 और दे देना है, और 15 मार्च और 31 मार्च में देखिए ये पूरा आपको दे देना है, मतलब 15 मार्च के अंदर आपको पूरा दे देना है। यही है कैलकुलेशन, ये कमाल का है, आपको बहुत ही कम टाइम में आपका ये एडवांस टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।